कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस की चिंता एक बार फिर बढ़ी हुई है। कांग्रेस अपने विधायकों की टूट से डरी सहमी है। जितनी तैयारियां चुनाव की हैं, उससे तेज है डैमेज कंट्रोल की कवायद। यही वजह है कि जो विधायक कांग्रेस में है, उनको शपथ दिलाई जा रही है, कसम खिलाई जा रही है कि हमेशा कांग्रेस में रहोगे, एकजुट रहोगे। समझाइश भाजपा के बहकावे और छलावे में न आने की दी जा रही है। कहा गया कि एक्सपोज भाजपा के उन नेताओं को कीजिए जो आपको बहका रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के सर्वे सर्वा कमलनाथ का न सिर्फ दावा है, बल्कि वो विधायकों से कह रहे हैं कि उपचुनाव में जुट जाएं। अगली बार जब बैठक होगी तो राजभवन में शपथ के बाद होगी। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो। ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। अब विपक्ष के दावों पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुटकी ले रहे हैं। अंदाज शायराना है, कहते हैं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। बड़ा बयान कमलनाथ की ओर से आया है कि अगला जो बैठक होगी वो राजभवन में होगी। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस के नेता भले ही सरकार जाने का दावा करें, लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने कुनबा बचाने की है। प्रद्युमन लोधी के बाद 4 दिन पहले जहां सुमित्रा देवी कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा के साथ हो गयीं, तो दावे और विधायकों के लाइन में होने के किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ 3-4 विधायक और आएंगे। सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायकों की भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और सफाई भी। नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री, जो इश्यूज होते हैं उसके संबंध में गृह मंत्री, तो कोई भी विधायक मिल सकता है। किसी भी मंत्री से कोई विधायक मिले, मैं समझता हूँ कि उसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए। केपी सिंह जी की बात आप कह रहे हो, कल जो बैठक थी इम्पोर्टेंट, जो उसमें वो थे, और आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस सरकार के विरोध में खड़ी हुई जनता, और ये कांग्रेस तो लड़ेगी चुनाव, लेकिन जनता लड़ेगी 26 सीटों में। अब कांग्रेस के नेता भले लाख सफाई दें, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में 24 विधायक कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में सवाल मैनेजमेंट गुरु के मैनेजमेंट पर है। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में धीरे धीरे खिसक रही है, और सवाल ये भी कि क्या वाकई कांग्रेस की अगली बैठक राजभवन में शपथ के बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शपथ अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल। कांग्रेस में तू चल मैं आया की स्थिति क्यों? शपथ पर कितने खरे उतरेंगे कांग्रेस के विधायक? कमलनाथ की समझाइश का विधायकों पर होगा कितना असर? मैनेजमेंट गुरु का मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा है काम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने एक शपथ ली है कि अगली बैठक अब राजभवन में शपथ के बाद होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जिस प्रकार से पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी ने कहा कि कोई भी विधायक मंत्री से मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का थोड़ा मिलने मिलाने का जो चलन है वो ठीक नहीं है। वो जब मिलते हैं तो फिर मिल ही जाते हैं। ऐसे मिलते हैं कि फिर वो जिससे मिलते हैं उसमें ही मिल जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिंहासन के पाए हिल जाते हैं।
अभी केपी सिंह जी गए हैं नरोत्तम जी के पास। नरोत्तम जी इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें सस्पेंस मंत्री कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होती, सस्पेंस बरकरार रहता है। उनकी जो कार्यशैली है उसमें वो जोड़ तोड़ में माहिर हैं, प्रबंधन में माहिर हैं, और जिस प्रकार से पिछले घटनाक्रमों को देखें तो नरोत्तम मिश्रा जी की अहम भूमिका रही है। तो इस बड़ी और बृहद भूमिका में अगर उनसे कोई कांग्रेसी विधायक जाकर मिलता है और वो विधायक जो कभी नाराजगी के सुर भी जाहिर कर चुका हो, तो सवाल और खड़े हो जाते हैं। तो इस अग्नि पथ पर कदमताल कौन करेगा और शपथ कौन लेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल हैं आनंद जाट जी, कांग्रेस के नेता हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय केडी शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, केपी सिंह जी नरोत्तम जी के पास जाते हैं, चूंकि अगर मैं जाति की बात करूं तो ठाकुर हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कहीं ये ना कहने लगे कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर और एक और हाथ कम हो जाए आपके यहाँ से। जी देखिए, राजनीति में इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार भी माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी से मिलने में कोई हर्ज नहीं होता है। और जिन विधायकों ने पहले पार्टी के साथ गद्दारी की है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई मुलाकात नहीं दिखाई थी। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है वो वास्तव में पार्टी के साथ गद्दारी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने जो वक्त है बदलाव के लिए वोट दिया था, जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, वो कांग्रेस पार्टी के जनादेश नहीं, बेसिकली 15 साल के कुशासन के खिलाफ जनता का वोट था। और उस जनता के वोट को जो है इन्होंने बेचा है। तो मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में इन सारे लोगों को सबक सिखाएगी। आदरणीय केपी सिंह जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और वो जब नरोत्तम मिश्रा जी से मिल रहे हैं तो उसमें उसे सामान्य तरीके से लेना चाहिए। ये बहुत असामान्य तरीके से जो सनसनी बनाकर इसे प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। नहीं, चूंकि आपके लोग जा चुके हैं ना, वो जो मिलने मिलाने का जो चरित्र है वो थोड़ा सा संदेहास्पद हो गया, इसलिए इस प्रकार के सवाल उठते हैं। अन्यथा क्या था, मिलते ही थे लोग। नहीं, बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय छल प्रपंच और षड्यंत्र के द्वारा मध्य प्रदेश के जनादेश के अपहरण को करके और सत्ता में है। और ये छल प्रपंच, चूंकि सर्वे रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, और कमलनाथ जी जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अब विधायकों से तभी मुलाकात करेंगे, विधायक दल की मीटिंग तभी रखेंगे जब हम राजभवन से शपथ लेकर आएंगे, मैं पूरी विश्वास और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि ऐसा ही होगा। मध्य प्रदेश की समझदार जनता इन जयचंदों को सबक सिखाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ये बताएगी कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ये जरूर बताएगी और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम जो बचा हुआ हमारा कार्यकाल था, जो पूरा होना चाहिए था और जो वचन पत्रों के साथ हम जनादेश को लेने के लिए जनता के बीच में गए थे, वो सारे वादे हम पुनः पूरे करेंगे। जी जी, बचा हुआ कार्यकाल तो ठीक है, अभी बचे हुए लोगों की तरफ जरा आप ध्यान दो। धैर्यवर्धन शर्मा जी बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, कितना आवर्धन करेंगे, बुलाए चले जा रहे हो, कभी लोधी जी को बुला लेते हो, कभी सुमित्रा देवी कासडेकर आ जाती हैं, अभी भी और कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा कि अभी तो 2-4 लोग मेरे संपर्क में आने के लिए, लेकिन जो आपके यहाँ आ रहे हैं बहुत सामान्य नहीं है। चाहे कुलवीर भारद्वाज जी की बात करूं मैं, चाहे बिश्नोई जी की बात करूं, अब आपके यहाँ भी विरोध के स्वर फूटने लगे कि ऐसे तो न थे हम, ये क्या हो गया देखते देखते। आज केपी सिंह जी की मुलाकात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से हुई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने
कोई टिप्पणी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अचंभित भी नहीं है। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सुनाई दे रही, बिल्कुल सुनाई दे रही। हेलो, सुनाई दे रही है आवाज, बोलिए आप। हेलो। चलिए, जब तक मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, कुछ तकनीकी कारण से धैर्यवर्धन जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। केडी शर्मा साहब जुड़े। केडी शर्मा साहब, ये जो मिलने मिलाने का सिलसिला है, सामान्य तो ठीक है, लेकिन कांग्रेसी जब मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो फिर मिले हुए रह जाते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे मिले हुए हों पहले से। प्रतिक्रिया चाहूंगा। भाजपा में रम जाते हैं वो फिर। जी जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी। आप ये देखेंगे, इसको अपन उससे जोड़ के देख सकते हैं, जो कांग्रेस विहीन भारत का जो एक अभियान इन्होंने चलाया था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसकी ओर इशारा करती हैं ये घटनाएं जी। क्या है कि आप देखेंगे कुछ नेताओं को यानी अच्छी रिटर्न भी मिला है यहाँ आने का, जिसको अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ की बात कर रहा हूँ मैं, और भी व्यक्तिगत की। और मगर कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे चौधरी राकेश सिंह जी, वो भी नरोत्तम जी से मिल के आए थे और उन्होंने बहुत यानी ऐसे समय में भाजपा का साथ दिया था, मगर उनको बड़ा, जिसको कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम। बिल्कुल सही कहा। केडी शर्मा साहब, जरा एक प्रतिक्रिया ये बीजेपी के धैर्यवर्धन जी की भी ले लूं, उनकी आवाज चली गई थी। जी धैर्यवर्धन जी। देखिए, केपी सिंह जी का आज जो मिलन हुआ है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से, उस पर भारतीय जनता पार्टी न हतप्रभ है, न हमने कोई प्रतिक्रिया दी है। ये प्रतिक्रिया तो मध्य प्रदेश की जनता दे रही है, मध्य प्रदेश की मीडिया जगत के लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के लोगों का जो मिलने मिलाने का सिलसिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गलबैयां कर रहे हैं, उसको लेकर के वो हर मुलाकात को उसी नजर से देख रहे हैं कि ये मुलाकात कब परिवार में शामिल होने की नौबत तक बदल जाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के आगे बढ़ी है। हम उन सब लोगों को अवसर दे रहे हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनको अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, जिनको अपनी रीति नीति पर अब ये भरोसा नहीं रहा कि देश की जनता, प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के विचारों को अब नकारने पर उतारू हो गई है। तो वैसे लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और अपना वैचारिक परिवर्तन करते हैं, हमारे परिवार के साथ हिल मिलकर रहने का भाव लेकर के आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में विचार कर रही है। और बहुत सामान्य सी बात है कि नई बहू की तरह वो हमारे कुटुंब में शामिल हो रहे हैं और उनके अपने रीति रिवाज रहे होंगे, अपनी जीवन पद्धति रही होगी। कितनी शादियां करोगे? नहीं, अब कुटुंब में बड़ा होता है तो बहुओं का सिलसिला तो, अरे वो तो आपके दूल्हे नाराज हो रहे हैं, सेहरा उतार के रख रहे हैं। आपके दूल्हे नाराज हो रहे हैं, सेहरा उतार के रख रहे हैं कि भाई उन्होंने पहले ही पसंद करके रखी है, ये जबरदस्ती मत थोपो। आजकल वैसे भी जमाना वैसा है नहीं, पहले होता था चल जाता था। केडी शर्मा साहब से पूछ लेता हूँ। केडी शर्मा साहब, ये जो दुल्हन ही दहेज है वाला हिसाब किताब लगा रहे हैं, लेकिन जिनको वो ला रहे हैं कि रीति नीति विचारों से प्रभावित होकर, लेकिन उन्हीं रीति नीतियों पर चलने के बाद और सालों चलने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। ये बात सही है, जिस गति से इनके यहाँ जो लोगों को लाने का क्रम चल रहा है ना, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं। फिर जैसे मध्य प्रदेश में इस समय सबसे गंभीर संकट राजनीतिक ये है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद अपने आप में विस्फोट की स्थिति निर्मित होती जा रही है। उसके अपने नेताओं में फ्रस्ट्रेशन है, कई जो मंत्री नहीं बन पाए तो दावेदार थे, भाई उनकी क्या गलती थी? लोग पार्टी से जुड़े, ये इनकी गलती थोड़ी थी जो यानी जनप्रतिनिधि हैं और इतने वर्षों से जीत के आ रहे हैं। सही बात। ये सब इन लोगों में इस तरह से बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है। ये इसकी कीमत भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे, एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते,
हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। इंडिया एजेंडा शपथ अग्निपथ में पुनः आपका स्वागत है। व्यवसायिक अंतराल के बाद और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। धैर्यवर्धन जी, एक मीडिया में राजनीति के गलियारों में एक बात और जो है वो अपना सर उठा रही है, वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रेशर है। जो लोग आए हैं उनके लिए हर बार जो मांगे की जाती हैं, उनका जो पक्ष रखा जाता है वो बड़ा मजबूत होता है। और चूंकि उनकी मजबूती है और आपकी मजबूरी है, तो कुछ बाहर से ऐसे और लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि वो संख्या बराबर हो जाए और एक तरीके से उनका जो प्रेशर है वो रिलीज किया जा सके। इस बात में कोई तथ्य है? आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे उड़ती उड़ती बात चल रही है इसलिए। अब राजनीतिक क्षेत्र में कयास तो लगाते हैं लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तमाम प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, और राजनीति में इस प्रकार की चर्चाएं ना हो तो क्या फिर पॉलिटिक्स है। पर बड़ी सामान्य सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में अभी जो आगमन हुआ वो बहुतायत में ग्वालियर चंबल संभाग से हुआ, और यदि हमें मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से भी लोग आते हैं तो एक संदेश जाएगा कि चौतरफा कांग्रेस का पतन हो रहा है, चौतरफा कांग्रेस में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। और मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से तो अब संभल नहीं रहा। अब जो उनके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिनके लिए दिग्विजय सिंह जी बहुत पुकार कर रहे हैं कि प्रभु दोबारा से अध्यक्ष बन जाओ, उनको विदेश जाने की बहुत आदत है। बैंकॉक जाते हैं, इटली जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं। तो हो सकता है अब एकमात्र उपाय यही बचा है कि वो कांग्रेस को विधायकों को लेकर के बैंकॉक चले जाएं, 10-5 दिन उनके साथ रहें, वहाँ योग वगैरह करें और उनके साथ हिलमिल के समझने का बड़ी जानकारी है बैंकॉक के कांग्रेस के विधायकों में इतना संतोष क्यों है। मीडिया बताती रहती, सर मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा। लगातार मीडिया में आता है कि इस समय ट्विटर हैंडल बंद है और राहुल गांधी जी बैंकॉक में बैठे हैं। तो अब हम लोग नियमित आपके चैनल को देखते हैं, खबरें मिलती हैं। आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन आपने जो शपथ ली है कि हम राजभवन में शपथ के बाद ही अब अगली बैठक करेंगे, अभी जो बैठक हुई थी उसमें से तो 92 में तो 65 पहुंचे थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता उठक बैठक लगवा दे, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं अब जो जा रहे हैं, अब तो उनके पास कोई ये भी नहीं है कि वो उनको कोई पार्टी ऑफर दे रही है, लालच दे रही है। तो आपको बड़ा सवाल यही है कि आपको अपने कुनबे को तो संभाल के रखना पड़ेगा। मतलब घर का दाम खोटा परखैया को क्या दोष, एक कहावत है हमारे यहाँ, बड़ी जो क्षेत्रीय कहावत है कि अपना दाम खोटा परखैया को क्या दोष। तो थोड़ा अपना दाम भी देखो थोड़ा। आनंद जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित तमाम जो नए नवेले इनके साथी कांग्रेस से इनके पास जा रहे हैं, उन्हें दुल्हन बता रहे हैं, तो एक और कहावत साथ में आती है कि नई दुल्हन का 9 दिन लाड़। जब जैसे ही उपचुनाव होंगे और इनके पैरों के नीचे से जब जमीन खिसक जाएगी तो उनको पता चलेगा कि वो जो वोट, ये जो विधायक बने थे जिस समय 2018 के चुनाव में, वो वोट कांग्रेस का वोट था। और कांग्रेस का मतदाता बहुत अच्छे से देख रहा है कि कितना भ्रष्टाचार 15 साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया होगा कि एक एक विधायक को जो कथित तौर पर 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अगर आप समझिए कि अगर 22 या 24 या 26 कथित नहीं है तो उसका कितना बजट रहा होगा। आनंद जी, कथित नहीं है, कथित माने प्रमाणित होता है, वो तथा कथित है। जी जी जी,
कथित तो कहाँ है? तथा कथित कह लीजिए उसको। तथा कथित ही कहिए, कथित कहिए तो प्रमाण दीजिए। तथा कथित जो बात है, और मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की एक और दोगली राजनीति मैं आपको बताता हूँ। जिस समय हमारी सरकार थी और हमारी सरकार जब विधानसभा का सत्र कोरोना को लेकर आगे बढ़ा रही थी, उस समय ये कह रहे थे कोरोना तो डरोना है, और फिर परसों क्यों सत्र बढ़ाने के लिए एकदम से आतुर थे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो झूठ की, फरेब की, षड्यंत्र की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है, उजागर करती है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में जो भाई साहब अभी कह रहे थे, मैं 2 मिनट के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, धैर्य से सुने कि उन्होंने अभी हाल ही में NSUI के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिन्हें जाना है वो जाएं और लोगों को जाना हो वो चले जाएं। पार्टी सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है और 135 साल पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आज तो, देश में जो वातावरण है उसके अंदर हम जो है जी मैं समझ गया। ये अंदर जो हम दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की जी आप लड़िए, शुभकामनाएं। नहीं ठीक है, लेकिन हंसिए नहीं धैर्यवर्धन जी, ये आप जो कर रहे हैं आपके चाल चरित्र चेहरे को सूट नहीं कर रहा है। आपके लोग कह रहे हैं, मैं तो कुछ कहने वाला होता ही कौन हूँ। केडी शर्मा साहब से पूछ लेता हूँ। केडी शर्मा साहब, ये 135 साल पुरानी पार्टी है, आजादी की लड़ाई की पार्टी है, देश के विकास के लिए शहीद बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातें सत्य हैं, लेकिन वर्तमान में आप 100 साल पहले की दुहाई दे के सरवाइव नहीं कर सकते। वर्तमान का जो नेतृत्व है उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जैसे कि राजस्थान में हुआ, वहां भी धूल भरी आंधियां चल गई, वो तो हो गया, नहीं तो अच्छा खासा मरुस्थल टाइप का समेट जाता हुआ। तो चीजों को देखना पड़ेगा। राजनीति जिस प्रकार की है उस प्रकार की राजनीति में आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा के चौकीदार चोर है, मीडिया दिखा नहीं रही। अब यहाँ आनंद जी भी हैं और धैर्यवर्धन जी हैं, अब मीडिया क्या कर ले इसमें, और क्या करे भाई मीडिया। झंडा तो लेके मीडिया बैठ नहीं सकती। हो सकता है कुछ एक आध दो, लेकिन आप अगर बात बोलेंगे, तथ्य बोलेंगे तो मीडिया आगे पीछे घूमेगी। अगर आपकी बात में दम है तो मीडिया ढूंढती हुई आएगी, पीछे पीछे दौड़ेगी। अब मीडिया निरीह सी मीडिया है। आपसे ही पूछ लेता हूं सर, मैं क्या करना क्या चाहिए कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये जो बुला रहे हैं और उनके यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या करें दोनों पार्टियां? सुझाव दे दो आप कम से कम सर। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि सुनहरा इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का उदय ही आजादी के बहुत साल बाद हुआ है, ये सब तथ्य हैं। लेकिन इन तथ्यों के आधार पर शासन नहीं किया जा सकता, सत्ता में नहीं आया जा सकता, ये जनता जानती है। आप तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, आपको ये दिखाना पड़ेगा क्या आपकी योजनाएं हैं। इस समय जो सबसे कठिन परिस्थिति है वो भाजपा के सामने नहीं है, कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है। उसे जिस तरह के कमलनाथ जी दावे कर रहे हैं ना कि हम सत्ता में आएंगे और राजभवन में शपथ लेंगे और वहीं विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बजाय उन्हें ये चिंतन करना चाहिए कि आज ये स्थिति क्यों बनी। जो कमलनाथ इतने ताकत के साथ मध्य प्रदेश में आए थे, कितने बड़े कद के साथ आए थे, आज किस स्थिति को पहुंच गए। आज जो कमलनाथ राष्ट्रीय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका उद्योग जगत में नाम रहता था, आज मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश को क्या दिया उन्होंने? मध्य प्रदेश को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। भाई उनसे अगर असंतोष नहीं हुआ होता तो आज ये परिस्थितियां बनती क्या? सिर्फ भाजपा खरीद फरोख्त कर रही है, ये आरोप भाजपा पे लग सकता है, लेकिन बिकने के लिए कौन खड़ा था? आपके यहाँ इतना असंतोष क्यों था कि लोग पार्टी से बाहर अभी तक जा रहे हैं? उस 15 महीने के शासन के बाद ये पिछले 4 महीने में ये हालत हो गई है कि जो भाई उस समय जो गए अभी तक भी लोग जा के भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। हर कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसमें कोई ना कोई कांग्रेसी जो है पदाधिकारी या वो कांग्रेस भाजपा की सदस्यता ले लेता है। बिल्कुल सही कहा है ना। ये सोचना ही पड़ेगा कि खरीदार तो ठीक है, लेकिन बिक कौन रहा है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो लोग न्यायपालिका पर प्रश्न उठा रहे हैं, मीडिया पर प्रश्न उठा रहे हैं, राजनीति पर प्रश्न उठ रहा है, समाज पर भी प्रश्न उठ रहा है। तो दुनिया में बिकने दिखने का बाजार गर्म है, जो चाहिए वो चाहिए, इसमें क्या शर्म है। तो अभी तो शर्म खूंटी पर टंगी हुई है, लेकिन अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बिक भी रहा है। इस तथ्य को नहीं झुठला सकते और ये सिलसिला है राजनीति का, ये चलता रहेगा। बंदा अपने स्वार्थ के लिए दल बदलता रहेगा और कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी कई बार किया है, लेकिन नैतिकता के मायने और नैतिकता के मापदंड
अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं। परोपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते न रहे घनेरे। तो पहले आचरण और सिद्धांतों की बातें तो जो हैं सो हैं, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में कांग्रेस को साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में आना होगा। आईएनडी एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ और देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार। मध्य प्रदेश